बरसों पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक दूध वाला रहता था जिसका नाम था रघुवीर। गांव के लोग उसे बहुत सीधा साधा और मेहनती इंसान समझते थे। वह रोज सुबह अपनी पुरानी साइकिल पर दूध के बड़े बड़े कैन बांधकर पूरे गांव में दूध बांटने निकल जाता था। उसकी साइकिल की घंटी की आवाज सुनते ही लोग समझ जाते कि दूध वाला आ गया। तेज रफ्तार बाइक पे निकला दूध वाला मरहन। सुबह सुबह पहुंचा देता हूँ हर घर शुद्ध दूध का दान। रघुवीर जोर से आवाज लगाता। ओ काकी, दूध ले लो। ताजा दूध ले लो। गांव की एक बुजुर्ग औरत कमला काकी बाहर आती और कहती, अरे रघुवीर बेटा, आज आधा लीटर दूध ज्यादा दे देना। मेरी पोती को खीर खाने का मन है। अरे काकी, क्यों नहीं, बिटिया को खूब प्यार से खीर खिलाना। कमला काकी खुश होकर दूध ले जाती। रघुवीर फिर दूसरे घर पहुंचता। वहां सीमा दीदी उसे पैसे देते हुए कहती। लो भाई, इस महीने का हिसाब पूरा कर लो। रघुवीर पैसे लेते हुए कहता, दीदी, आपका हिसाब हमेशा साफ रहता है। आप कभी पैसे देने में देर नहीं करती। सीमा हंसकर बोली, तुम भी तो पूरे गांव में सबसे सस्ता दूध देते हो और समय पर पहुंचाते हो। तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी को समय पर पैसे देना हमारा फर्ज है। यह सुनकर रघुवीर हाथ जोड़कर धन्यवाद करता और वहां से चला जाता। सीमा के पति रमेश मजाक, तुम तो इस दूध वाले की बहुत तारीफ करती हो। अरे तो गलत क्या कह रही हूँ। पहले हमें शहर से पैकेट वाला दूध मंगवाना पड़ता था। कितना महंगा पड़ता था और दुकान भी दूर थी। रघुवीर तो घर तक दूध पहुंचा देता है। रमेश हंसकर बोले। ठीक है भाग्यवान, अब जरा एक कप चाय भी पिला दो। उधर रघुवीर अपना काम खत्म करके घर पहुंचा। उसकी पत्नी गीता ने पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई? रघुवीर झुंझलाते हुए बोला, अरे पूछो मत, रास्ते में मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी। तो एक बड़ी गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? रघुवीर हंस पड़ा और बोला, अगर एक बड़ी गाड़ी ले ली तो गांव वाले सोचेंगे कि इस गरीब दूध वाले के पास इतना पैसा आया कहां से। इतना कहकर वह तबेले में गया जहां ताजा दूध रखा था। गीता ने जानवरों का दूध निकाल कर रखा हुआ था। रघुवीर चारों तरफ देखकर बोला, अरे, ये शुद्ध दूध यहाँ क्यों रखा है? कितनी बार कहा है, बेचने वाले दूध से अलग रखा करो। फिर उसने जेब से अरारोट निकाला और दूध में मिलाने लगा। गीता घबरा गई। अरे ये क्या कर रहे हो? लोग भरोसा करके तुमसे दूध लेते हैं। इसी भरोसे का फायदा तो उठा रहा हूं। गांव वालों को लगता है मैं गरीब और ईमानदार हूं। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे रघुवीर खूब पैसा कमाने लगा। एक दिन दूध बेचकर लौटते समय उसकी साइकिल फिर पंचर हो गई। वह पंचर की दुकान पर पहुंचा। दुकान वाले छोटे लाल ने कहा, भैया अब नई मोटरसाइकिल ले ही लो। हम गरीब लोग नई चीजें कहां खरीद पाते हैं। जब तक साइकिल ठीक हो रही थी, रघुवीर सामने पकौड़े वाले की दुकान पर जाकर बैठ गया। वहां दो अजनबी आदमी बैठे थे। उनका चेहरा देखकर लगता था जैसे कोई खतरनाक लोग हों। तभी उनमें से एक आदमी को जोर की खांसी आने लगी। पानी नहीं था तो रघुवीर अपने कैन से थोड़ा दूध निकालकर उसे दे देता है। दूध वाह, अच्छा माल बेचते हो। क्या क्या मिलाते हो इसमें? रघुवीर का चेहरा उतर गया। उसके हाथ से पकौड़े गिर पड़े। वह डरते हुए बोला। क्या मतलब? आदमी धीरे से बोला, हम समझ गए कि दूध मिलावटी है, मगर डर मत, हम तुम्हारा धंधा बंद कराने नहीं आए। दूसरा आदमी जेब से एक छोटी पुड़िया निकालता है और कहता है, इसे दूध में मिला देना, लोग तुम्हारे दूध के दीवाने हो जाएंगे। रघुवीर डरते हुए बोला। ये कहीं नशे वाली चीज तो नहीं? आदमी हंस पड़ा। इतना डरोगे तो अमीर कैसे बनोगे? लालच में आकर रघुवीर ने वह पुड़िया खरीद ली। उस दिन से उसने दूध में वह पाउडर मिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके दूध की मांग 4 गुना बढ़ गई। गांव वाले उसी के दूध के आदी हो गए। एक दिन गांव में शहर से एक डॉक्टर अफसर आया जिसका नाम अर्जुन था।
वह अपनी बुआ कमला काकी के घर ठहरा हुआ था। रघुवीर रोज की तरह कमला काकी के घर में दूध देने जाता है और आवाज लगाता है। काकी आ जाओ, दूध ले लो। रघुवीर के आवाज लगाने पर अंदर से कमला काकी की जगह एक जवान लड़का आता है। लाओ भैया, दूध मुझे दे दो। अरे आप कौन है? आपको पहले तो कभी गांव में नहीं देखा। अरे मनसुख, ये मेरा भतीजा है। अपने पिताजी के साथ यहाँ कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर आया है। अच्छा, छुट्टी पर अब शहर में क्या नौकरी करते हो भैया? पुलिस में हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही रघुवीर घबरा जाता है और उसके हाथ से बर्तन छूट जाता है। सारा दूध नीचे गिर जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये दूध कैसे गिर गया? वो गलती से हाथ से बर्तन फिसल गया था काकी। कोई बात नहीं, दूसरा दूध दे दो। वो अरे नहीं, आज तो दूध खत्म हो गया है काकी। मैं कल आता हूं ना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ। इतना कहकर रघुवीर जल्दी से वहां से भाग जाता है। अर्जुन और कमला दोनों को रघुवीर की ये हरकत बहुत अजीब लगती है। आज तो बाल बाल बचा। कहीं उस पुलिस वाले को सच का पता चल जाता तो आज तुम्हें काम से बाकी की जिंदगी जेल के अंदर काटनी पड़ती। अरे क्या हुआ जी? आप ऐसे हाफ क्यों रहे हैं? फिर से कुत्तों ने दौड़ा दिया था क्या? अरे चुप करो तुम। तुम्हारे ही बोलने की कमी है इस वक्त। जाओ यहां से। मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसे और मत बढ़ाओ। मैं जब भी बोलती हूँ, पता नहीं कैसे आपके सिर में दर्द होने लग जाता है। तुम्हारे सामने आकर बैठना ही गलत है। मैं जा रहा हूं यहां से। रघुवीर गुस्से में घर से बाहर जाने लगता है और तभी वो देखता है कि सामने से अर्जुन चला आ रहा है। अरे दादा रे, ये वापस यहाँ क्यों आ रहा है? रघुवीर जल्दी से वापस घर के अंदर भाग जाता है। अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? अरे चुप करो तुम। जब देखो तब बकवास। जी आप यहाँ? हाँ, वो दूध गिर गया था ना, तो बुआ जी ने कहा कि आपके घर आकर दूध ले जाऊं। बड़ा विश्वास है उन्हें आप पर। मैंने कहा कि पास की किसी दुकान से जाकर दूध ले आऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि रघुवीर भाई के वहां से ही दूध लेकर आओ। अरे ऐसी बात है क्या? ये तो काकी का बड़प्पन है, वरना मैं तो बस मामूली सा दूध वाला हूँ। अच्छा, ऐसा लगता तो नहीं है। गांव में तो आपके बहुत चर्चे हैं। मैंने तो आज तक किसी आम दूध वाले का इतना नाम नहीं देखा है। रघुवीर थोड़ा घबराता है और फिर मीना से कहता है, इन्हें चाय पिलाओ। मैं इनके लिए दूध लेकर आता हूँ। ये शहर से आए हैं, बहुत बड़े पुलिस वाले हैं। अरे वाह, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। रघुवीर तबेले में जाकर शुद्ध दूध निकालता है। अरे अब मैं क्या करूं? इसे मिलावटी दूध कैसे दूं? और अगर एकदम शुद्ध दूध दिया तो फिर कमला काकी को स्वाद अलग लगेगा। ये तो मैं अच्छा फंस गया हूं। रघुवीर सोच विचार में डूबा था और उधर मीना चाय बनाकर ले आती है। लीजिए, गर्मा गर्म चाय और पनीर के पकौड़े खाइए। रघुवीर तबेले से बाहर आकर बहाना बनाता है। अरे आज इतनी गर्मी है ना, जो भी बचा हुआ दूध था वो तो फट गया। माफ करना, आप इतनी दूर आए और दूध ही नहीं बचा। अरे चलिए, कोई बात नहीं। आज हमारे नसीब में आपके यहाँ का दूध नहीं लिखा है, तो कोई बात नहीं। और वैसे भाभी जी ने बहुत कमाल की चाय और पकौड़े बनाए हैं। एकदम शुद्ध दूध और पनीर का स्वाद था। अब मैं चलता हूँ। अर्जुन इतना कहकर चला जाता है। पीछे से रघुवीर चिढ़ते हुए गीता से कहता है, अरे क्या जरूरत थी पकौड़े बनाने की? अरे केवल चाय देती ना, उसे ज्यादा स्वाद नहीं देना था। कैसी बातें करते हो? मेहमान तो भगवान होता है ना। ओफो, तुमसे बहस करना ही बेकार है। गुस्से में रघुवीर चला जाता है। अर्जुन के डर से कुछ दिनों तक रघुवीर किसी को भी दूध देने नहीं जाता और बीमारी का बहाना लगा देता है। ये क्या चल रहा है दूध वाले? तुम हमसे पुड़िया क्यों नहीं ले रहे हो? कहीं किसी और से सौदा तो नहीं कर लिया? अरे नहीं, गांव में एक पुलिस वाला आकर ठहरा है। उसके रहते मैं मिलावटी दूध नहीं बेच सकता। कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा क्या? अच्छा ठीक है, तब तो हमें मिलना भी नहीं चाहिए। इसी तरह रघुवीर और गुंडों का काम कुछ दिन तक ठप रहता है। एक दिन अचानक से रघुवीर देखता है
कि अर्जुन सवेरे ही बैग लेकर स्टेशन की तरफ जा रहा था। अरे आप वापस जा रहे हैं? हाँ भाई, मेरी आज शहर की वापसी की ट्रेन है। अगली बार आऊंगा तो अपनी तबीयत बढ़िया रखना। तब तुम्हारे घर का शुद्ध दूध और पनीर जरूर खाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन चला गया और राघुवीर खुशी से तबेले में गया। गीता पहले से ही खड़ी दूध में पुड़िया वाला पाउडर मिला रही थी। अरे ये क्या चल रहा है? वो मैंने सोचा आप बहुत दिनों से काम पर नहीं गए हैं, तो आज आपसे कहूंगी काम पर जाने को। और ये पाउडर यही रखा था, तो मैंने सोचा मैं ही मिला दूं। रघुवीर ने देखा कि गीता के हाथ में एक पुड़िया थी। अरे तुम अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा मेरे काम में अपनी नाक मत घुसाया करो। हटो अब। रघुवीर दूध की कैन लेकर चला जाता है। गीता चिढ़ते हुए जमीन पर पड़ी 4 और पुड़िया उठाते हुए खुद से कहती है, जब देखो तब चिल्लाते रहते हैं। इनका काम आसान करने पर भी चिल्लाते हैं। 5 पुड़िया दूध में डाल दी तो इन्हें तो आसानी हुई ना, कभी समझते ही नहीं। रघुवीर दूध सारे गांव में बांटकर घर आ गया। उफ, इतने दिनों बाद आज काम किया, मैं तो बड़ा थक गया। जय। जैसे ही रघुवीर बैठा, उसके सामने अर्जुन खड़ा था। अर्जुन को देखकर मनसुख के होश ही उड़ गए। तुम यहाँ? अरे दूध वाले नशे का तो ठीक है, मगर इतना नशा कौन मिलाता है दूध में कि पहली घूंट में ही आदमी का सर चकरा जाए। क्या ये क्या बकवास है? मैं नहीं जानता। ये सब तुम क्या कह रहे हो? अब और तुम्हारी तो ट्रेन थी ना। जी हाँ, मगर मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई है। और चलिए, अब आपकी ट्रेन सीधा हवालात में जाकर रुकेगी और रास्ते में आपके साथियों को भी सवार कर लेंगे। मतलब मैं जैसे ही घर वापस गया, बुआ जी ने मुझे एक गिलास दूध दिया। दूध पीते ही पता चला कि उसमें कितना नशा था, और मेरे जाते ही तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो गई। बस मैं समझ गया कि क्या हेरा फेरी कर रहे हो तुम। नहीं नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। जरूर किसी ने मुझे फंसाया होगा। शहर से मैंने अपनी टीम बुला ली है। बाकी की तहकीकात तो वो लोग करेंगे। फिलहाल तुम चलो मेरे साथ थाने। बाकी के सवाल जवाब वहीं होंगे। अर्जुन घसीटकर रघुवीर को थाने ले गया और पूरे गांव को लालची चालाक दूध वाले का असली चेहरा दिख गया। रघुवीर के साथ साथ उसके साथी भी पकड़े गए। संगीत। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।